गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। ध्यान से देखो यार, अब से हम ना जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते थे वो करना छोड़ रहे हैं। हम एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को सिर्फ एक वीडियो में कवर करेंगे। फटाफट से सीखेंगे और फटाफट से खत्म करेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो पार्ट 1 पार्ट 2 से तो ज़्यादा ही अच्छी है। ठीक है यार, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन एजेंडा क्या होने वाला है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में सीखने वाले हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई साहब। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, जो है हमारी वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। समझते हैं पहले हम वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या चीज़ यार? वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब कुछ समझाता हूँ। हर चीज़ समझा दूंगा प्रॉपरली, आराम से, बारीकी से। ध्यान से देखते जाओ, 2, 5, 10 मिनट के लिए फिर समझते हैं। देखो, मान लो एक पॉलिनोमियल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। अरे हाँ ना बोल यार, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई साहब। अब आपसे बोला जाए भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? रुको, पहले तुम्हें एफ ऑफ एक्स क्या है ये समझ नहीं पाए होगे। रुक जाओ, बताता हूँ भाई। एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, हमारे पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, मतलब डिनोट करने का तरीका होता है कि भाई जो हमारा पॉलिनोमियल है ना वो x के वेरिएबल में, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के वेरिएबल में। यहाँ पे आप f ऑफ x ले सकते हो, g ऑफ x ले सकते हो, कुछ भी, q ऑफ x, r ऑफ x, कुछ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि f ऑफ x ही लेना है या फिर p ऑफ x ही लेना है, कुछ भी ले सकते हो जो आपके मन में आए। ठीक है भाई साहब, ओके। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हो, देखो, अगर मैं x की जगह कोई रियल नंबर डाल दूँ, यहाँ पे कोई नंबर डालूँ और इसको जब सॉल्व करूं और लास्ट में जो रिजल्ट बचता है ना, उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोल यार। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन इसकी वैल्यू से पहले हमें पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है। अगर आपसे बोल दिया जाए x की वैल्यू यदि 2 हो, यदि x की वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करोगे भाई, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो, फटाफट से 2 रख दो और काम खत्म हो जाएगा। 2² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। इसको हर जगह 2 रखा। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, काम खत्म। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 12। ठीक है भाई साहब, 2 × 2 होता है 4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 12 प्लस 4 होता है 16, 16 प्लस 1 होता है 17। क्या होता है यार? 17। मतलब एफ ऑफ 2 क्या आ गया? एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 17। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 17। मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 17 होगी। ठीक है भाई साहब। अब आप क्या करो, x की वैल्यू 1 लिख दो। अब जब x की वैल्यू 1 करोगे ना तो हर जगह 1 1 आ जाएगा, और 1 आएगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब इससे हम क्या सीखे कि यदि आप x की वैल्यू बदलते जाओगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलती ही जाएगी, अपने आप बदलती जाएगी। x की वैल्यू चेंज करो, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो, ये हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब। अब हम समझते हैं हमारे मेन एजेंडा को, जो था हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोले यार, अब इसके बारे में सीखना और मेन एजेंडा यही हमारा, और सारे के सारे 2.2 एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3। मान लो ये हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, सब दिख रहा है। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। फिर से सुनो, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोलिए। जैसे मान ले मैंने यहाँ पे x की जगह 3 रख दूँ। क्या रख दूँ यार? x की जगह 3 रख दूँ, क्या रिजल्ट आएगा? x की जगह 3 रखा, -3 करोगे तो g ऑफ 3 क्या आ जाएगा यार? 3 - 3 आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा यार? क्या आ जाएगा यार? 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब क्या हुआ, जब मैंने x की जगह 3 रखा, तो जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। क्या आ गई? 0। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल g ऑफ x। 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल g ऑफ x। जो g ऑफ x पॉलिनोमियल था मेरा, g ऑफ x से डिनोट किया था ना मैंने, तो जो g ऑफ x पॉलिनोमियल था मेरा, जो 3 है ना, उस पॉलिनोमियल का 0 है। 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। मतलब क्या, 3 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ समझ आ गई होंगी, जीरोज भी समझ आ गया होगा, पॉलिनोमियल भी समझ आ गया होगा। रफ कर देता हूँ इसे फटाफट से और आगे की चीज़ सीखते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना, इस एक्सरसाइज में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स की, और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आप समझने वाले हो। ठीक है,
तो ज़्यादा मत सोचना कि यार अरे हम इसमें बहुत सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, नहीं, इसमें से बेसिक क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का 2 मार्क का, ठीक है भाई साहब। चलो इसे रफ कर देते हैं। पता है मैं तुमसे बातें क्यों करता हूँ बीच बीच में, पूछो क्यों? ये रफ करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, अगर ये टाइम वेस्ट होगा ना, मैं कुछ बातें नहीं करूँगा, मेरे मुंह से बिल्कुल चुप हो जाऊँगा तो तुम बोर हो जाओगे। इसलिए जो काम की चीज़ होती है बोर्ड्स के हिसाब से या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ। बोर्ड्स तो तुम्हारी है भी नहीं, 9th में थोड़ी बोर्ड देने वाले, तुम 10th में दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं यार फटाफट से। क्या देखते हैं, हमने जीरो समझ लिया, अब क्या समझते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझते हो ना? हाँ समझते हैं, उसको ही देखते हैं। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है q ऑफ x इक्वल्स टू 9, मान लो 9 है भाई, मुझे पता है 9 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है भाई साहब। तो यदि 9 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, कांस्टेंट पॉली। अब मैं पॉली बोलूँगा, पॉलिनोमियल बोलने में मेरी जबान नहीं पलट पाती, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉली है, कांस्टेंट पॉली। कौन सा, कांस्टेंट पॉली, ठीक है भाई साहब। हमें पता है कांस्टेंट पॉली की जो पावर होती है वो क्या होती है, x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई x पावर 0, ये होता है। हाँ ना बोले यार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है, लिख सकता हूँ इसके बाजू में x मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि x पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से 1 आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इससे आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, इस पॉली का 0 क्या होगा बताओ। मतलब क्या x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, ये आपको बताना है। तो सोच, यदि मैं x की जगह 10 रख देता हूँ, यदि मैं x की जगह क्या रखता हूँ, 10, तो 10 की पावर 0 करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो मतलब 10 तो इसका 0 है नहीं, ठीक है भाई साहब, क्योंकि 1 को जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो मुझे 9 मिलने वाला है। अब मैं क्या करूँ, x की जगह -10 रख दूँ, -10 की पावर 0 करोगे तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, 1। तो जब मैं 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस मुझे 9 मिल जाएगा, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि मैं x की जगह कुछ और भी रख दूँ, कोई भी रियल नंबर रख दूँ उठा करके, तब भी क्या होगा, उसकी पावर 0 होगी, पावर 0 होगी तो हमेशा 1 आएगा। और 1 को जब 9 से तू मल्टीप्लाई करेगा, या 1 से जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 9 ही आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था ना, उसकी जगह मैं वहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल दूँ, वहाँ पे x की जगह कुछ भी डाल दूँ, तो मेरा वो पॉलिनोमियल कभी 0 आ ही नहीं रहा, कभी 0 हो ही नहीं रहा, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ यहाँ से, जो मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसके कोई 0 होते ही नहीं, उसके जीरोज होते ही नहीं है, नो जीरोज। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 होते ही नहीं है, कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप 0 कर नहीं सकते, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब, अब हम समझ लेते हैं, ये तो हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात। किसकी बात हो गई यार, ये हो गई हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात। किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़ को, चलो अब नहीं करता हूँ, ठीक है। अब 0 पॉलिनोमियल को समझते हैं। किसको यार, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल मतलब क्या, 0 को ही हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं यार, 0 को ही हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो, मुझे पता है अगर 0 पॉलिनोमियल है, इसके मल्टीप्लाई में मैं x की पावर कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट 0 ही आता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ ना बोले यार। चलो तो ये करने वाले हैं। अब मुझे बताना है कि इस पॉलिनोमियल का मतलब x क्या है, 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा ये बताना है, ठीक है भाई साहब। तो सोच, यदि मैं x की जगह 1 रख देता हूँ, क्या करता हूँ, x की जगह यदि मैं 1 रखता हूँ तो जब मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि x की वैल्यू 1, मतलब 1 भी एक 0 पॉलिनोमियल का एक 0 1 होगा, सीधी सी बात है। यदि मैं x की जगह 100 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ यार, 100 रख देता हूँ, तो 100 मल्टीप्लाई 0 करोगे तब भी वापस से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, 100 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। यदि मैं कुछ भी रख दूं, x की जगह दुनिया जहान का कुछ भी नंबर रख दूं, तब भी हमेशा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने वाली है। मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर हर एक रियल नंबर 0 पॉलिनोमियल का 0 होता है। मतलब क्या, जीरोज ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर ही 0 होते हैं। किसके, 0 पॉलिनोमियल के। 0 पॉलिनोमियल के सारे के सारे रियल नंबर 0 पॉलिनोमियल के 0 होते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, क्या ये चीज़ें तो समझ आई? अरे आई नहीं आई, चलो रफ करता हूँ मैंने। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुम्हें शायद काम आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। देखो मैं बार बार नहीं बोलूँगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का, ताकि तुम लोगों को बार बार डिस्टर्ब हो। तुम्हें पता है यार, तुम 9th क्लास में आ चुके हो, यू आर सो बिग पीपल्स, आप लोग बड़े बड़े बच्चे हो गए हो।
प्यूपल्स, क्या इंग्लिश है ना मेरी, पता नहीं यार, जब से मैं ये यूट्यूब स्टार्ट किया मेरी इंग्लिश ख़राब हो रही, नहीं तो मैं स्कूल में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कूल में तो जब मैं पढ़ाता था, है ना, अपनी स्कूल की बात नहीं कर रहा। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ये बोर्ड और पता नहीं कैसा है, ये मार्कर अच्छा नहीं है, चलो चेंज कर लेंगे कुछ दिन बाद। ये चीज़ सीख ली आप लोगों ने। अब एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फटाफट से पॉलिनोमियल का ही। देखो अगर आपसे बोल दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 4 है, ठीक है। अब बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। अब यार दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल के जीरो बना दे। नहीं आ रहा ना, एकदम से आप नहीं क्लिक कर पाओगे। तो क्या करो, जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसको इक्वेट कर दो जीरो के, इसको इक्वेट कर दो जीरो के। मतलब जो एफ ऑफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल था, इसको मैंने कर दिया इक्वेट जीरो के इक्वल कर दिया, सीधी सी बात है। अब मुझे ये देखना भाई पॉलिनोमियल क्या था, 3x + 4, 3x + 4 था, इसको इक्वेट कर दो किसके इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल। मतलब बात तो ये करिए ना, एफ ऑफ एक्स जीरो का मतलब क्या है, ये जो 3x + 4 है वो इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अगर नहीं आ रहा समझ तो सीधी सी बात रखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, सीधी सी बात है, एफ ऑफ एक्स को मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए ना, सीधी सी बात है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, -4, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -4/3, सीधी सी बात है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली क्या, -4/3 मिल गई। ओके, तो जो ये -4/3 है ना, ये ही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ये वैल्यू ही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक बार तुम पुट करके देख लेना, सोचो यहाँ पे 4/3 रख दोगे, -4/3 रख दोगे, 3 से कट जाएगा, -4 + 4 वापस क्या बन जाएगा, जीरो। क्या बन जाएगा यार, जीरो। तो ये इसका जीरो हो जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें ये बात समझ आई, वेरी गुड, अगर समझ आई है तो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं एक और चीज़ देखो यार, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है। क्या -4/3 के अलावा कोई दूसरा जीरो हो सकता है इस पॉलिनोमियल का? सोच के देखो, पॉज कर लो वीडियो, सोच के देखो, सोच के देखा होगा। मैं बता देता हूँ तुम्हें, ऐसा कोई पॉलिनोमियल, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं कि जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे इसके अलावा, क्योंकि होती ही नहीं है, सीधी सी बात है, होती नहीं तो कहाँ से मिल पाएगी। ठीक है भाई साहब, क्यों? क्योंकि जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिनकी डिग्री 1 हो। मतलब क्या, देखो यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 1 है, और 1 ही हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो मतलब क्या हुआ, डिग्री 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, उनके जीरोस कितने होते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 जीरो होता है, सिर्फ 1 जीरो ही होते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं यार। मान लो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स, कुछ भी ले लो, आपके पास है x² - 9। अब इसके जीरोस बताओ, मैं क्या रखूँ x की जगह, हाँ x की जगह यदि मैं 3 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, x की जगह यदि मैं 3 रखता हूँ तो क्या होगा, 3² हो जाएगा, 3² क्या होता है, 9 - 9 हो जाएगा 0, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, यदि मैं x की जगह -3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ यार, -3, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर भी होता है 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0। अब यदि हम यहाँ से मैं कुछ चीज़ नोटिस करूँ तो जब मैंने x को 3 रखा तब भी 0 आया, जब मैंने x को -3 रखा तब भी 0 आया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है 2 बार, मतलब जब 3 रखने पे भी 0 हो रही है, -3 रखने पे भी 0 हो रही है। तो ये सीखे, यहाँ से हम ये सीखे कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी हो सकते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। अब ठीक है, अब जो कुछ मैंने समझाया ना उसको मैं सम अप करता हूँ फटाफट से। देखो सबसे पहला पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो, ज़रूरी नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो। ठीक है भाई साहब, हाँ, लेकिन किसी केसेस में पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, एक और इलस्ट्रेशन ले लो। मान लो ओके, आर ऑफ एक्स है हमारा, क्या है हमारा आर ऑफ x² है, ठीक है, क्या है हमारा x²। ओके भाई साहब, अब x की ऐसी वैल्यू सोचो जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है भाई साहब, यदि मैं x की जगह 0 रखता हूँ, तो 0² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0² 0 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या, मुझे क्या मिला यहाँ पे,
ऐसा पॉलिनोमियल था जिसका जीरो जीरो है, जिसका जीरो जीरो है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल भी होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल भी होते हैं जिनके जीरो जीरो हों, ऐसे पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जिनके जीरो जीरो ना हो, जिनके जीरो जीरो ना हो। ये कंपलसरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही हो। अरे हाँ ना बोल यार, दो चीज़ें तुम ये सीख गए, जीरो हो भी सकता है, जीरो ज़रूरी नहीं कि जीरो हो, और ज़रूरी नहीं है कि जीरो ना हो, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब, लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ एक जीरो होंगे, सिर्फ एक जीरो होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और किसी दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल के और भी जीरोज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जीरो हो, दो जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो जीरो वाला केस लिया था हमने, जीरो पॉलिनोमियल वाला केस, वहाँ पे तो बहुत सारे जीरो निकल के आ रहे थे, पूरे के पूरे रियल नंबर, मतलब बहुत सारे जीरोज भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो थोड़ी सी वीडियो टफ लग रही होगी आपको, क्या जीरो 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 कर दिया, एक बार वापस से वीडियो देख लेना, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। मैंने 3-4 बार इसको रिपीट इसलिए कराया ताकि तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाए। हो गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं हुआ तो वापस एक बार देख लो, और हो गया तो बढ़िया, आगे एग्जाम्पल आगे के क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें और समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो में जो कुछ मैंने समझाया तुम्हें समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ 2.2 एक्सरसाइज का। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।